मैं तो डूबा हुआ रहता हूँ तेरी यादों में। ये आपके पास दो हैं, एक दो। अच्छा, आपके पास समना की प्रिंट वाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह बुआ, ये आप पहनेंगी? मेरी अब उम्र है ये सब पहनने की। अगर पहनने की उम्र नहीं है तो फिर खरीदने की भी उम्र नहीं है। मैंने कहाँ खरीदे, ज़ारा ने बनवाए हैं। ओह, तो ये दादू ने बनवाए हैं मामा के लिए। दादू, वैसे आपको क्यों लगता है कि मॉम को आपके गिफ्ट्स का हमेशा इंतजार रहता है? इंतजार क्यों हो उसे भाई, उसे किसी चीज की कमी नहीं है। वो तो मैं ऐसे ही मोहब्बत में बनवाती हूँ उसके लिए। अगर उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है तो फिर उन्हें आपकी मोहब्बत की क्या जरूरत? मेरे दिल तुम्हारे और तुम्हारे बाप के दिल की तरह पत्थर का नहीं है। behzad के दिल में जो दानिया के लिए नफरत है ना, वो तो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन तुम्हारे दिल में जो तुम्हारी माँ के लिए नफरत है ना, वो मुझे कभी समझ नहीं आई। क्या हम कोई और बात कर सकते हैं दादू, प्लीज? इस बात से तुम्हारा बाप भी आंखें चुराता है। वो तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुमसे ये तवक्को नहीं थी। अच्छा ठीक है, फिर मुझे बताएं, पापा की आंखों में छुपा दुख देखा कभी आपने? औलाद है वो मेरी, उसका दुख तो मैं उसके दिल में भी हो तो महसूस करती हूँ। फिर भी आप हमेशा मामा की साइड लेती। दादू, अगर उन्हें मेरी जरूरत होती तो पापा को कभी तना नहीं छोड़ती। तुम्हें दानिया का दुख कभी नजर नहीं आया? वो कभी भी तुम्हारे बाप को ना छोड़ती, लेकिन तुम्हारे बाप ने उसे ऐसे दोराहे पे लाकर खड़ा किया कि उसके बाद उसके साथ उसका रहना नामुमकिन था। मैं ये बात कभी नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे पापा तो आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। लेकिन मामा ने अपने लिए नई दुनिया बसा ली, और उस नई जिंदगी बसाने के बावजूद मेरे पापा की जिंदगी में हमेशा झांकती रही। I don't know why, maybe she likes to torture him. शर्म करो मानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दानिया तो यहाँ तुम्हारे और मेरे प्यार में आती है। वो तो कोशिश करती है कि ऐसे वक्त आए जब behzad घर पे ना हो। लेकिन फिर भी आपकी लहजे और बातों में अपनी मौजूदगी का एहसास हमेशा छोड़ जाती है। फासलों से रिश्ते बदलते नहीं हैं। लेकिन अगर मोहब्बतें ना हो, माँ कुर्बत भी रिश्तों का वजूद मिटा देती है। ये अपने बाप की तरह जिद्दी है, किसी बात पे अड़ जाए ना तो कोई भी दलील इसे कायल नहीं कर सकता। मानी बेटा, मिल आओ जाके माँ से, खुश हो जाएगी वो। अच्छा ना, अब आप नाराज तो ना हो? ओके ठीक है, आपके साथ जाऊंगा और मिल लूंगा, ठीक है? छोड़ दो, बेफिक्र हो जाओ। मेरी फिक्र ना करो, मैं खुद चली जाऊं। थैंक यू वेरी मच। दादो, बुआ, अब देखिए ज्यादती कर रही है, सीरियसली। बेटा, भेज तो ये ड्राइवर के साथ भी सकती थी, मगर तुम्हारी माँ से इन्होंने वादा किया था कि तुम्हें भेजेंगी। ठीक है, दादू की खुशी के लिए चला जाऊं। बच्चा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बस पार्क के साथ साथ आते जाएंगे, लेफ्ट पे आप देखेंगे ब्राउन कलर का गेट होगा। हाँ, मैंने देख लिया आपको। दिस इज नॉट फेयर। तुमने मुझे बता दिया होता, मैं तुम्हें यहाँ ले आता। वो मैं असल में तो दरअसल झूठ बोलने में हमेशा नालायक रही हो तुम। चलो आओ, तुम्हें दादू से मिलवाता हूँ। वैसे ही हमेशा तुम नवाल से मिलके चली जाती हो। नहीं, मुझे देर हो रही है, मुझे निकलना है। तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, मत अब करो ऐसे। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सुना तुमने? मत करो ऐसे, मैं चली। सॉरी यार, आपको तकलीफ दी। ये ये आप रखे, ठीक है? अल्लाह हाफिज।
चले? हर बात पे मनमानी अच्छी बात नहीं होती। ये शिकायत तो मुझे भी है तुमसे। अगर तुमने नवाल से मिलना ही था तो मुझे बता दिया होता, मैं ले आता। नवाल बहुत हर्ट हुई है, और मोहब्बत करने वाले की बददुआ अगर लग जाए ना तो आप कहीं के नहीं रहते हैं। हाँ रियली, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मैं भी तुम्हें एक बद्दुआ देता हूँ कि तुम जल्दी से अपनी मोहब्बत का मेरे लिए एतराफ कर लो और फिर कहीं की भी ना रहो। अब कहाँ जा रहे हैं हम? पहले हम आइसक्रीम खाएंगे, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ूंगा। आई एम श्योर घर पे बता कर आई हो कि नवाल के घर जा रही हो, तो इट्स ओके। तुम हर बार मुझसे झूठ क्यों बुलवाते हो? क्योंकि तुम सच खुद ही बोलना नहीं चाहती। अगर मैं सच बोलने से डरती हूँ ना, तो वो डर बिला वजह का नहीं है। एक बार सच को जबान पे ला के तो देखो, सब डर खौफ खुद ही भाग जाएगा। आज बहुत अजीब दिन है मेरे लिए। इतनी बड़ी ख्वाहिश थी मेरी कि हम दोनों अकेले इस तरह टाइम स्पेंड करें। आज कर तो रहे हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि तुम्हें जबरदस्ती यहाँ लाया गया। हाँ, तो जबरदस्ती लाया गया है। कहीं ये तो नहीं सोच रही हो कि किसी और के घर के आगे ड्रॉप ले लोगी और मुझसे कहोगी कि तुम्हारा घर है? क्या? मैं ऐसा क्यों करूँगी? क्योंकि अभी तक तुमने ना मुझे अपनी मम्मा से मिलवाया ना ही अपना घर दिखाया। इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं सोची। लेकिन मुझे तो जरूरत है कि मैं अपने पापा को और अपनी दादों को तुम्हारे घर भेजूं और तुम्हारी मॉम से खुद कह दूं कि आंटी, ये जो आपकी बुज़दिल बेटी है ना, इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी और को क्या, मुझसे ही कह दे कि मुझे कितना चाहती है। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करो। मैं तो वही करता हूँ जो मेरा दिल चाहता है। तुमने अगर ऐसा कुछ किया ना, तो तुमसे मैं दोस्ती भी खत्म कर। तुम्हारी इन धमकियों से कुछ नहीं होने वाला। तुम समझते क्यों नहीं हो बात? नवाल के बारे में ही सोच लो, और हमें जिंदगी हमेशा उसके साथ गुजारनी चाहिए जो हमसे मोहब्बत करे। तो यही तो मतलब मैं समझा रहा हूँ कि हमें जिंदगी उसके साथ गुजारनी चाहिए जो हमसे मोहब्बत करता है। हर चीज अपनी तरफ क्यों मोड़ लेते हो? तुम हर चीज को नवाल की तरफ क्यों मोड़ लेते हो? क्योंकि दोस्त है वो मेरी, उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। जानते भी हो आज तुम्हारे लिए कितना रो रही थी वो। अच्छा, और मैं कुछ नहीं लगता तुम्हारा? अब मैं अगर रोऊंगा तो तुम्हें तकलीफ होगी सिर्फ। फिलहाल तो अभी तुम तकलीफ देने वालों में से, रोने वालों में से नहीं। ठीक है फिर चलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। सॉरी अम्मी, आज आने में देर हो गई थोड़ी। कोई बात नहीं, अंदाजा है मुझे, नवाल की बातें इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। हाँ, अच्छी खुशबू आ रही है। शाम को खा लेना। वैसे ठीक तो है वो? हाँ ठीक है, बस मामूली सी चोट आई है उसे। तो हुआ क्या था उसे? मम्मी आपको पता है कितनी मूडी है। मूड ऑफ था किसी बात पर, गुस्से में भागती हुई जा रही थी तो लग गई चोट।
कभी कभी हैरत होती है मुझे कि तुम दोनों की इतनी ज्यादा दोस्ती है किस तरह। कुछ इतना मिजाज तुम दोनों का मुख्तलिफ है। वो इंतहाई मूडी है और तुम इंतहाई कॉम्प्रोमाइजिंग। हाँ, शायद इसीलिए तो दोस्ती चल रही है, वरना आप सोचें अगर मैं भी मूडी होती तो इसके नखरे बर्दाश्त करती कभी मैं? वैसे कुछ भी तो कॉमन नहीं है तुम दोनों में, है ना? जो कॉमन है हम दोनों में वही तो उसके मूड ऑफ की वजह है। क्या सोचने लगी? हम्म? अरे हाँ, और वो कैसा है? मानी, किसका फोन है? क्लास फेलो की कॉल है। हाँ तो उठा लो। कल बात कर लूंगी, क्लास में जरूरी नहीं है। यूं कमरे में क्यों बंद हो? खैरियत है ना? कुछ नहीं, बस वैसे जरा मेरे सर में दर्द था। मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ, बाहर आ जाओ। ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारे लिए कुरियर आया है? आसिम की तरफ से है शायद। लगता है तुम्हें मिस कर रहे हैं। ठीक है, मैं आती हूँ। अरे मानी, तुम? अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम सलाम। देखा, मैंने नवाल से कहा था कि मानी उससे ज्यादा दिन नाराज रह ही नहीं सकता। कमरे में है, बुलाओ। मैं नवाल से मिलने नहीं आया मामी। दरअसल मैं मामा से मिलने आया हूँ। दादू ने उनके लिए कुछ चीज़ें भिजवाई हैं, कह रही थी मैं दे आऊँ। अच्छा किया। कमरे में है, चले जाओ। मानी, अगर ये लम्हा मेरे हाथ से निकल गया होता, पता नहीं कब आता। कमाल बात है, इतना बेशुमार वक्त आपके हाथों से निकल गया, उसकी तो आपको कभी परवाह नहीं हुई। और आज एक इस लम्हे का इतना खौफ। बेटा, जो वक्त मेरे हाथों से निकल गया उस पर मेरा इख्तियार तो नहीं है।
अच्छा आओ, बैठो, आओ। दादू कहती हैं आप आज भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। माँ का तो रिश्ता ही ऐसा होता है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और कभी कभी तो मुझे गुमान होता है कि तुम भी मुझसे बहुत मोहब्बत। कितने अरसे के लिए आई हैं पाकिस्तान? कुछ अरसे के लिए हूँ यहाँ। मानी, तुम्हारे पास बहुत वक्त होता है मुझसे नाराज रहने के लिए जब मैं पाकिस्तान में नहीं होती। जब मैं पाकिस्तान आ जाती हूँ कुछ दिनों के लिए नाराजगी भूल जाया करो। मेरा दिल नहीं मानता कि जो मुझे छोड़ जाए मैं उसे याद रखूं, चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना हो। बेटा, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारे लिए हमेशा तड़पती हूँ। आपकी गैर मौजूदगी में बहुत गर्द जम जाती होगी ना इस तस्वीर पर। मैं इस पर कभी गर्द जमा नहीं होने देती। मैं इसे हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि चीजें अगर छोड़ दी जाए तो उन पर गर्द जम जाती है। उन्हें गर्द से बचाने के लिए उनके साथ ताल्लुक कायम रखना पड़ता है। चलता हूँ। टेक केयर। मानी, दोबारा आओगे ना? दादू जरूर भेजेंगे। अब तुम अपना मूड ठीक कर लो। ये आपकी ख्वाहिश है या आपका हुक्म? इस वक्त तो हुक्म ही समझ लो। मानी आया है, अब उसको एटीट्यूड ना देना। कहाँ है? दानिया के पास है। एक बार भी उसने मुड़ के मुझसे नहीं पूछा कि मैं कैसी हूं और फुप्पो के कमरे में बैठा हुआ है वो। कान भर रहा होगा उनके लाजमी। वो दानिया से मिलने आया है। तुमसे मिले तो उससे सीधे मुंह बात करना। आप मुझे ही समझाती रहती हैं। क्या जरूरत है मुझे उससे बात करने की? मर्जी है तुम्हारी, मैं क्या कह सकती हूँ। नवाल, मानी मिला तुमसे? वो तो आपसे मिलने के लिए आया हुआ था ना? कहाँ है? वो तो मुझसे मिलकर चला गया। शुक्र है अपनी दादी के कहने पे मुझसे मिलने तो आया। शायरी अभी भी पसंद है तुम्हें? तुम्हें अभी भी सब कुछ याद है कि मुझे क्या पसंद है? छोड़ो, अच्छी बात तो ये है कि तुम खुश हो।
हाँ, बस वक्त तो चलता रहा लेकिन जिंदगी ठहर गई। ऐसी बातें तो मत करो। अगर कुछ रिश्तों को बचाने के लिए तुम अपनी मोहब्बत कुर्बान कर सकते हो तो फिर जिंदगी को ठहर जाने का इल्जाम तो मत दो। वैसे भी ये उस औरत के साथ नाइंसाफी होगी जिसके साथ तुमने इतने साल गुजारे। और अब अगर मैं ये ना कहूँ कि मैंने तुम्हें हमेशा मिस किया तो ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी। कोई बात नहीं, आदत है मुझे। मेरे हिस्से में तो पहले भी इंसाफ नहीं आया था। मलिया, ये डल कलर्स मत पहना करो, सूट नहीं करते तुम पर। क्या हुआ, कहाँ खो गई? नहीं, बस बीते हुए लम्हों ने जकड़ लिया था मैं। प्लीज मलिया, आई वांट मीट यू। और अब ये मत कहना कि मेरी बीवी क्या सोचेगी। नहीं बेहजाद, एक बार मिलकर ये ख्वाहिश खत्म नहीं होगी। अगर खुदा ने हमें एक दूसरे से फिर मिला ही दिया है तो फिर हम ये दोस्ती का रिश्ता बरकरार क्यों नहीं रख सकते? अपनी बीवी से मिलाओगे फिर? तुम जानकर मुझे इरिटेट करती हो। वो तो मैं हमेशा ही करती थी और तुम हमेशा बहुत आसानी से हो भी जाते थे। अच्छा, हम कल मिल रहे हैं। नहीं बेहजाद, अब ऐसा नहीं होगा। आई विल सेंड यू द लोकेशन। बाय। अरे प्लीज बेहजाद, मुझे फिर से कमजोर मत करो प्लीज। आपकी गैर मौजूदगी में बहुत गर्द जम जाती होगी ना इस तस्वीर पर। मैं इस पर कभी गर्द जमा नहीं होने देती। मैं इसे हमेशा अपने साथ रखती हूँ। मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ, चीजें अगर छोड़ दी जाएं तो उन पे गर्द जम जाती है। उन्हें गर्द से बचाने के लिए उनके साथ ताल्लुक कायम रखना पड़ता है। इस टूटे हुए ताल्लुक को जोड़ने ही तो आई हूँ। लेकिन तुम्हारी आंखों में अपने लिए शिकवे और नफरत देखकर तुम्हें बताने की हिम्मत ही नहीं होती कि मैं हमेशा के लिए वापस लौट आई हूँ। Why have you called me? तुम क्या समझते हो आसिम? तुम ये तलाकनामे की कॉपी भेजकर मुझे मेरे खानदान के आगे गंदा कर दोगे? ये भूल है तुम्हारी।
अगर मेरे खानदान को पता भी चला कि तुमने मुझे तलाक दी है तो मैं अपने खानदान को बताऊंगी कि क्यों तलाक हुई है, कि तुमने एक बार भी मेरा दर्द नहीं समझा। मेरा खानदान ये बात समझ जाएगा। तो तुमने अपनी फैमिली को ये नहीं बताया कि तुम्हारी तलाक हो चुकी है? मुझसे तलाक लेने में तुम्हें बहुत जल्दी थी। जानी कौन से कारनामे अंजाम देना चाह रही थी तुम। नॉट टेल हमजा कि तुम शादी का मुकद्दस रिश्ता एक बार फिर तोड़ चुकी हो। तुम्हें ये दर्द लेने की जरूरत नहीं है। मेरा जब दिल चाहेगा मैं बता दूंगी सबको। आई नो इट वेरी वेल कि तुम अभी इद्दत पूरी करके गई हो ताकि तुम अपना रिश्ता behzad के साथ फिर से जोड़ सको। शट अप, जस्ट शट अप। मेरी मर्जी मैं जिससे ताल्लुक जोड़ूं ना जोड़ूं। तुम कौन होते हो ये सब कुछ कहने वाले मुझे? For your kind information, I've sent you the documents as a legal proof. अगर मुझे किसी को बताना होता तो मैं ये फोन कॉल बहुत पहले कर चुका होता। Now stop calling me and bothering me. समझी तुम? मुझे तुम्हारी एक बात बहुत अच्छी लगती है। सिर्फ एक बात? एक और बात। बता। तुम कलर्स बहुत ब्राइट पहनती, मुझे डल कलर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। मोहब्बत करने वाले का दिल ही नहीं चाहता डल कलर्स पहनने का। ट्रस्ट मी, जब आपकी ऐसी हालत है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ? मेरे जज्बात का मजाक उड़ा रहे? मजाक नहीं उड़ा रहा, एडवाइस दे रहा हूँ। आगे आपकी मर्जी है। तो फिर मेरी एडवाइस ले लो। मुझसे ज्यादा तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि मोहब्बत के दावे करने के बावजूद मोहब्बत की अलिफ बे भी नहीं जानते तो तुम सिखा दो। मैं तो डूबा हुआ रहता हूँ तेरी यादों में। मैं तो डूबा हुआ रहता हूँ तेरी यादों में। मुझे लगता है कि मैं बस तेरे होता हूँ। मैं तो डूबा हुआ रहता हूँ तेरी यादों में। क्या हो गया behzad तुम्हारी चॉइस को? अब ये पहनूंगी मैं। सिल्वर है, आई थॉट सूट करेगा तुमको। बहुत ही कोई प्लेन डिजाइन है। अच्छा तो हाउ अबाउट दीज बैंगल्स? रहने दो, मैं खुद ही देख लेती हूँ। मजाक कर रही थी मैं। तुम्हारी चॉइस तो बुरी हो ही नहीं सकती।
हमजा, तुम्हारी गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है, मुझे बड़ी कोफ्त होने लगी है उससे। खौफ तो मुझे भी होती है, लेकिन फिर सोचता हूँ कि चल रही है तो चलाता रहूं। अच्छा ऐसा करो, अब तुम आज जाओ गाड़ियों के शोरूम, जाकर कोई गाड़ी पसंद करो, पेमेंट मैं कर दूँ, और ये वाली गाड़ी जहां बिक सकती है ना, इसे बेच दो। अब आज मुझे ड्रॉप कर दें प्लीज। तुम मानी के साथ नहीं जा रही? उसका नाम ना ले मेरे सामने। मेरे ख्याल में मेरी वजह से यहाँ नहीं आ रहा। अरे नहीं नहीं दानिया, वो तो इसकी बन नहीं रही है उसके साथ आजकल, वरना वो तो रोज ही आ रहा था। मेरी नहीं बन रही, उसका फजूल किस्म का एटीट्यूड नहीं खत्म हो रहा मेरे साथ। अरे भाई दोस्तों में ऐसा हो जाता है, जाने दो। अच्छा ऐसा करो, आज तुम्हें मैं ड्रॉप कर देती हूँ। Are you sure? कोई मसला नहीं, बल्कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पिक भी कर सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी वापसी। अब्बा ने बड़ा स्मूथली खुद को बचाया है इस काम से। चले। अच्छा ऐसा करो, ओके, खुदाफिज। गाड़ी में बैठो, मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। चले, खुदाफिज। खुदाफिज। बाय बाय। ये नवाल का मिजाज दिन ब दिन बिल्कुल दानिया जैसा होता जा रहा है। हर वक्त अपनी मनमानी करती है। प्लीज दानिया के सामने मत कह देना, उसे अच्छा नहीं लगे। मैं ऐसा क्यों कहूंगी? मुझे बेवकूफ समझ आए। आप यहाँ? कैसे हो मानी? ठीक हो? डोंट वरी, मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानने नहीं आई थी। मैं तो यहाँ नवाल को ड्रॉप करने आई। मुझे पता होता कि नवाल आज कॉलेज जा रही है तो मैं ही उसे ले आता। कोई बात नहीं, तुम उसे वापसी पे घर छोड़ देना। बहुत नखरे हैं इसमें, सही बात नहीं करती, बट खैर अगर मुझसे बोलेगी ड्रॉप करने को तो मैं छोड़ दूंगा। मेरे ख्याल में वो जरूर तुम्हारे साथ आएगी घर वापस। मानी, क्या ख्याल है बेटा, तुम मेरे साथ आज लंच करना पसंद करोगे? तुम बताओ तुम्हें खाने में क्या पसंद है, मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। मैं खाना हर रोज पापा के साथ ही खाता हूँ, आप क्यों मेरे लिए इतनी जहमत करेंगे? नहीं बेटा, ये जहमत तो नहीं है, मेरे दिल की खुशी है। खुशी? आपने कभी मेरी खुशी के बारे में सोचा? मुझे किस रिश्ते की सबसे ज्यादा जरूरत है? आपके हाथ का पका खाना तो बचपन से नहीं खाया, अब खा के क्या करूंगा? दानिया नहीं आई अभी तक? आ जाएगी, कुछ काम पड़ गया होगा। आप कुछ ज्यादा ही जल्दी परेशान होने लगते हैं। बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। खैरियत है ना? हाँ हाँ, वो कल मैंने आसिम को कॉल की थी, उसने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। मैंने मैसेज भी ड्रॉप किया, उसने रिप्लाई नहीं किया। ऐसा करना चाहिए था उसे। करता तो नहीं था, बिजी भी हो तो कॉल बैक कर लेता था, लेकिन अब तो कई महीने हो गए उससे बात नहीं हुई, वो मुझे क्यों अवॉइड करेगा? तुमने साहब पानी। थैंक यू। तुमने तानिया को आसिम से बात करते हुए देखा है? मेरे सामने तो नहीं करेगी ना वो, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। कल ही तो कुरियर आया था आसिम की तरफ से, कोरियर? कुछ पेपर से शायद। मैंने भी नहीं पूछा कि क्या था। पूछना, और ये भी पूछना कि वो मेरे साथ इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं तो जब भी पूछूं वो कहती है कि मसरूफ है शायद।
ये तो बहुत खुश गई थी, इसे क्या हुआ है? लगता है मानी से मुलाकात हुई है फिर से उसकी। देखो तुम। मैं देखती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप यूनिवर्सिटी के कुछ दिन रह गए हैं और तुम इतनी अपसेट। इस यूनिवर्सिटी में ना हर गुजारा हुआ दिन अब मेरे लिए पछतावा बनता जा रहा है। मैं कितनी बेवकूफ हूँ ना। उसकी नफरत को मैं मजाक समझती रही और वो मेरा ही मजाक बनाता। मुझे पूरा यकीन है तुम लोगों की नाराजगी खत्म हो जाएगी। मानी की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। और तुम्हारी? मेरी ख्वाहिश की उसको कोई परवाह नहीं है। तुम एक बार बात तो करके देखो। क्या बात करूं मैं उससे? उससे ये पूछूं जो उसके ख्वाबों में आती है वो कैसी है, या ये पूछूं कि उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, जिसकी वजह से उसने मेरी मोहब्बत को मेरे मुंह पे एक थप्पड़ की तरह मार दिया। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ा सा वक्त देना चाहिए? हो सकता है ना मानी जिस लड़की से मोहब्बत करता है वो लड़की मानी के बारे में ऐसा सोचती ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मानी जिस लड़की से मोहब्बत करे उसे ये अंदाजा ही ना हो कि वो कितनी खुशनसीब है। पता नहीं मैं सबसे कैसे बेखबर हो गई। मैं तो